इसी संग का प्रलोभन। जातक कथा। गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वह नदी से नहाकर बाहर आया तो उसने देखा कि एक हिरणी उसी जगह से पानी पी रही है जहाँ से वह नहाकर निकला था, और पानी पीकर वो हिरणी तत्काल ही गर्भवती हो गई। सन्यासी ने अपने तप की शक्तियों से ये जान लिया कि इस हिरणी के गर्भ में पलने वाला बच्चे का पिता वो खुद है। हिरणी ने कुछ ही दिनों के बाद हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम इसी संग रखा। वह सन्यासी पुत्र इसी संग भी पिता की देखरेख में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ सालों के बाद जब तपस्वी बूढ़ा होने लगा और जब मृत्यु उसके पास आने लगी, तब उसने मरने से पहले इसी संग को अपने पास बुलाया और बूढ़े सन्यासी ने इसी संग को नारी के मोह पास से मुक्त रहने की सलाह दी और ये कहा कि कभी भी किसी नारी के प्रेम में मत पड़ना। इतना कहकर बूढ़े सन्यासी ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। कुछ ही सालों में इसी संग एक महान सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिससे इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। इसी संग को सन्यासी पद से भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने अलम्बुसा नामक एक अति सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उस दिन इसी संग जब गंगा नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी नज़र अलम्बुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके रूप सौंदर्य के जादू से इसी संग अपने होश खो बैठा। अलम्बुसा अपने इशारों से बुलाती हुई इसी संग को कुटिया में ले गई। तभी से वह 3 वर्षों तक अलम्बुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया, तब उसने जाना कि उसने अपनी सालों की साधना का फल खो दिया है। उसका सन्यासी व्रत भंग हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अलम्बुसा को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उसने इसी संग से माफ़ी भी मांगी। इसी संग ने उस पर कोई दोष नहीं डाला, क्योंकि वह जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलम्बुसा जब देवलोक पहुंची तो इंद्र ने उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब खिन्न और कुपित अलम्बुसा ने देवराज से यही वर मांगा कि वह फिर किसी ऐसे कार्य में ना लगाई जाए जिससे किसी तपस्वी का शील भंग हो।